सोमवार की रात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुई भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट देखकर यही लगता है कि सुई का काम तलवार से करने की कोशिश हुई है। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल जैसे दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में उतारे जाने के दोनों पहलुओं पर बात हो रही है। भाजपा प्रेमी कह रहे हैं कि यह मोदी और शाह की जोड़ी का मास्टर स्ट्रोक है, जबकि कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दल कह रहे हैं कि जमीन हिली हुई है, इसलिए विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को लड़ाया जा रहा है। भाजपा से जुड़े लोगों का दावा यह भी है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। कम से कम 25 सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उतारे जाएंगे जो सबको हैरान कर देंगे। कई और दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम मुंगावली सीट से चल रहा है, तो इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है। भाजपा की दूसरी लिस्ट के बारे में अलग अलग राय है। एक धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि 18 साल सत्ता में रहने के बाद भी शिवराज सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। यही वजह है कि काम के दम पर नहीं बल्कि दिग्गजों के नाम के दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश है। कारम डैम घोटाला हो या महाकाल लोक की मूर्तियों का मामला, सीधी का पेशाब कांड हो या अनूपपुर का पिटाई कांड, व्यापम हो या बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई हो या किसानों की नाराजगी, ये सब इतने भारी पड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की साफ सुथरी छवि और लाडली बहन योजना का 1000 रुपए महीना भी पलड़ा भाजपा की तरफ झुकाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस में कहीं से दम आ गया है, ये तो आम जनता है जो भाजपा से नाराज हो गई है। अब इसका फायदा कांग्रेसियों को मिल जाए तो उनकी किस्मत। दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा है जो इस फैसले को मोदी शाह की जोड़ी का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। दावा कर रहे हैं कि 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों को इसलिए विधानसभा चुनाव में भेजा गया है ताकि ये लोग अपनी सीट के आसपास की सीटों पर भी असर डाल सके। इसके पक्ष में एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि भाजपा ने मुश्किल सीटों पर अपने दिग्गजों को उतारा है ताकि उन सीटों को भी कब्जे में किया जा सके जहां कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही है। इंदौर की बात की जाए तो 9 में से 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस की जीत के आसार ज्यादा हैं। इनमें 1 नंबर विधानसभा भी है, लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय मैदान में उतर गए हैं तो मौजूदा कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की नींद हराम हो गई है। ऐसी ही तैयारी हर उस सीट पर है जहां कांग्रेस भारी है। फिर एक बात ये भी कही जा रही है कि जब तरकश में तीर हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाए। जब भाजपा के पास इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय, मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल और जबलपुर में राकेश सिंह जैसे नेता हैं तो इनका इस्तेमाल क्यों न हो। इसके जरिए पार्टी ने सभी लोगों को ये मैसेज भी दे दिया है कि कोई खुद को बड़ा या छोटा नहीं समझे, जिसको जहाँ चाहेगी पार्टी मोर्चे पर लगा देगी। अगर युद्ध में कमजोर पड़ते दिख रहे हैं तो जिस योद्धा की जरूरत है उसे लड़ाने में क्या हर्ज। अब इस बात के लिए तो बैठकर तमाशा नहीं देखा जा सकता कि बड़े नेताजी हैं, छोटे चुनाव में लड़ेंगे तो उनकी इज्जत का क्या होगा। एक बात यह भी चल रही है कि इस टिकट बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संदेश दे दिया गया है कि अगर सत्ता वापसी होती है तो नरेंद्र सिंह तोमर भी सीएम के लिए ऑप्शन है। सियासी आकलन जारी है, फॉलो करते रहिए द फोर्थ।